नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन में मैं हिना जुबैर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस लानत के बारे में बात करेंगे उससे सबसे ज्यादा मुतासिर होती है एक आम हिंदुस्तानी खातून। जी हाँ, हम आज बात करेंगे शराब और उससे होने वाली तमाम बुराइयां। वो तो एक तरफ, किस तरह से पूरे घर के घर को ये तबाह कर देती है। जी हाँ, हमारा आज का मौजू है शराब, खाना खराब और खवातीन। किस तरह से घर के घर इसमें बर्बाद हो जाते हैं। शराब से होने वाली अमवात के बारे में आज हम बात करेंगे। हमने अभी हालिया दिनों में देखा कि बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जहां जहरीली शराब की वजह से बेतहाशा अमवात हुई है। ये आंकड़ा 100 को भी पार कर गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर और दूसरी रियासतों की बात करें, जहरीली शराब जो है वो एक लानत की तरह से समाज में फैलती जा रही है। बेदारी की बात की जाती है, लाइसेंस की बात की जाती है और इस तमाम चीजों को जो है आवाम के सामने लाने के लिए बहुत सारी मुहिम चलाने की बात की जाती है। लेकिन वो तमाम चीजें दरकिनार होकर रह जाती हैं जब एक साथ इतनी अमवात जहरीली शराब की वजह से हमारे सामने आती हैं। और इस खास मौजू पर, इस संजीदा मौजू पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद रहेगा। चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई से विद्या चौहान साहिबा, जो कि एनसीपी की तर्जुमान है और समाजी कामों में काफी सरगर्म रही हैं। तमाम चीजों को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। विद्या जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के हमारे खास प्रोग्राम जो कि खवातीन के लिए है कि किस तरह से छोटी छोटी चीजों से एक आम हिंदुस्तानी औरत मुतासिर होती है। विद्या जी, सबसे पहले शराब बुरी चीज है, हम सभी जानते हैं, लेकिन जहरीली शराब बुरी तरह से हमारे समाज को पूरी तरह से खोखला करके रख रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी सबसे पहले? तो बात आपने कही है कि कई सारी घर संसार इस जहरीली शराब से और शराब से बर्बाद होते जा रहे हैं। देखिए, जो हादसा अभी हम लोगों ने देखा है परसों यूपी में या कहाँ होगा वो, लेकिन अभी जो मुंबई में भी फिलहाल हुआ था वो भी 1-2 साल पहले इसी तरह से शराब जो बनाई जाती है उसका तरीका इतना गलत होता है कि उसमें नवसागर जैसी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उससे शराब में जहर फैल जाता है और जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक आदमी अगर शराब पीने से मरता है तो उसके बाद उसका सारा परिवार उद्ध्वस्त हो जाता है, उजड़ जाता है। इसीलिए बहुत सारी महिलाओं की यही मांग है कि ये दारूबंदी होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख होता है कि दारूबंदी सरकार इसलिए नहीं करती कि सरकार को जो रेवेन्यू, जो महसूल दारू से मिलता है उसकी तरफ सरकार का ध्यान होता है लेकिन कई घर संसार उद्ध्वस्त होते, इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। बहुत सारी महिलाओं की मांग है कि ये दारूबंदी होनी चाहिए। और पुलिस का क्या रोल है इसमें? बिल्कुल, बहुत सारे दारू बनाने वाले लोग हैं, ये पुलिस को हफ्ता देके बांध लेते हैं, तो इसीलिए ये दारूबंदी नहीं होती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं की यही मांग है कि दारूबंदी होनी चाहिए। जी विद्या जी, ठीक है, इसके ऊपर कानून होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इन तमाम चीजों पे लगाम लगानी चाहिए। वो तमाम चीजें तो एक तरफ, लेकिन जब जहरीली शराब से कोई भी मौत होती है तो सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट जो है वो एक हिंदुस्तानी औरत पे पड़ता है। उसका भाई जाता है, बेटा जाता है या फिर उसका शौहर जाता है। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि एक कमाने वाला होता है, कई खाने वाले होते हैं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए, अपने सामने रखते हुए, सबसे पहले समाजी बेदारी, एक जनरल अवेयरनेस की जरूरत है कि हाँ भाई ये खराब चीज है और उससे ज्यादा खराब ये है कि ये पूरा घर तबाह कर देती है।
जी हाँ, दारू तो पूरा घर तबाह कर देती है, लेकिन इसका बनाने का तरीका जो है, देखिए जो इसमें पानी वापरा जाता है या गाड़ियों के पुराने सेल वापरे जाते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी के सेल वापरे जाते हैं, नवसागर वापरा जाता है, सड़ी हुई चीजें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो इतने गंदे हैं। गुड़ उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हर कोई सड़ा हुआ, कोई फल है, चाहे ग्रेप्स है, चाहे अंगूर, चाहे आप कोई भी चीज कहेंगे, कोई सड़े हुए फल, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से उसको सड़ाया जाता है, बर्बाद किया जाता है, और उसके बाद उसमें जो एक्शन इन सब की होती है, इससे वो दारू बन जाती है। ये गाउठी दारू जिसको बोलते हैं, लेकिन ये दारू जहरीली कभी कभी बन जाती है और इसमें कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। तो मुझे कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज जो पी जाती है या खाई जाती है, इंसान के पेट में जाती है, तो वो अगर जहर हो तो उसके ऊपर बंदी होनी चाहिए। किस तरह से किन चीजों का इसमें इस्तेमाल किया है। अगर आप कोई खाने की चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखा जाता है कि भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है और ये कितने दिनों के अंदर इसको विद्या जी हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। चलिए उनका भी इंट्रोडक्शन जो है वो हम करवा देते हैं अपने तमाम नाज़रीन के साथ। हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ साहिबा हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं और समाजी तौर पे भी काफी चीजों से जुड़ी रही है। नेहा जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे। साथ ही साथ भोपाल से मुहिब अहमद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुहिब जी, आपका भी बहुत बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबसे पहले नेहा जी, आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि जो हुज ट्रेजेडीज होती हैं, शराब जो जहरीली है उससे जो मौतें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे गांव को, सोसाइटीज को, झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग होते हैं, पूरी की पूरी एक नस्ल को ये तबाह कर रही हैं। इसकी तरफ सबसे पहले क्या कुछ कदम? इसकी तरफ आपने देखा ही है। पहले तो शराब जो है, और कच्ची शराब, ये इतनी जहरीली होती है, लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी आज जागरूकता के एक अभियान चला रही है, जिससे कि लोगों के अंदर कम से कम ये जागरूकता आए कि जो ये कच्ची शराब पी रहे हैं ये उनके शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक है, और कभी कभी इतनी घातक हो जाती है कि इंसान की जान तक ले लेती है। जिसका अभी आपको पता चला यूपी में जो हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। तो इसके लिए जो सरकार है वो एक जागरूकता अभियान भी शुरू कर रही है, जिसके जरिए गांव गांव, गली गली जाकर जैसे ढोल टाइप बजाकर या कुछ नुक्कड़ नाटक कर इससे लोगों में जागरूकता फैलाएगी कि भाई ये चीज जो है ये आपके शरीर के, आपके जीवन के और आपके पूरे परिवार के लिए कितनी घातक है, ये आपको मौत की तरफ लेके जा रही है। तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए, जिस वजह से वहां पर शराब का काफी, मतलब कच्ची शराब बेचने पर पाबंदियां लगी और इसका काफी फायदा भी हुआ लोगों को, और जागरूकता अभियान भी चलाया गया। और मुझे लगता है कि ये पूरे देश में चलाने की जरूरत है और भाजपा इस पे बहुत कड़े कदम उठा रही है। जी ठीक है, मुहिब अहमद साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। समाजी तौर पे ये एक ऐसा नासूर है जो कि अंदर ही अंदर हमारे पूरे समाज को खोखला करता जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो वो जो मुतासिर हैं, चाहे वो काम वाली बाइयां हों या फिर एक ऐसा तबका जहां पहले ही पैसा जो है वो मिलना मुश्किल है, उस पर से अगर घर का कमाने वाला ही चला जाए तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाती है। तो हम इसको छोटे स्तर से किस तरह से शुरुआत करेंगे अवेयरनेस की? जी हिना जी, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ जी, तो जितनी भी महिलाओं की समस्याएं हैं जो परिवार परामर्श केंद्र में आती हैं, तो उनमें ज़्यादातर, क्योंकि हम लिस्ट ही बनाते हैं कि जो ये समस्या है डोमेस्टिक वायलेंस की, ये किस वजह से हुई, ससुराल से हुई या दहेज से हुई, तो अब दहेज और ससुराल तो कम हो गया है। मेन उनकी समस्याएं हैं अल्कोहल, शराब और नशा,
ड्रग्स जी। तो ये इतना जबरदस्त तरीके से ये फैल रहा है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी ड्रग्स लेने लगे हैं। और जैसे मैं पहले भी कई बार इस बात को स्ट्रेस दे चुकी हूँ कि आजकल जो भी ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो रही है, जो महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो गैंग रेप हो, चाहे वो और भी जितनी समस्याएं हैं, वो सब जो हैं वो एक हद तक शराब की वजह से होती हैं। जो लड़के हैं शराब पीते हैं, जो भी उनको औरत दिखी, भैया बच्ची दिखी, उसको उन्होंने पकड़ के बलात्कार कर लिया। हस्बैंड जो हैं, अच्छा मेरे पास आके कहते हैं कि हम शराब तो अपने गम को भुलाने के लिए पीते हैं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि तुम्हारी औरतों को तो तुमसे 10 गुना ज्यादा गम है, उनको ज्यादा परेशानी है, वो सब ससुराल के भी टेंशन फेस करती हैं। तो अगर वो भी पीने लगे तो फिर घर तो आपका बिल्कुल जहन्नुम हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे घर सिर्फ शराब की वजह से टूटते हुए देखे। आप जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो आज हमारा मौजू है मोहित साहबा, जो आज हमारा मौजू है जहरीली शराब, यानी एक दो नहीं बल्कि हमने कई बार देखा है कि कई 100 लोग जो हैं एक साथ मौत की आगोश में चले जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या कुछ कदम उठाने बेहद जरूरी है? जी देखिए, जो शराब जो है ना, वो तो है ही पॉइजनस। तो शराब तो होती ही है, वो कोई अच्छी हेल्थ के लिए तो अच्छी होती नहीं है। तो ये अभी जो लिकर में बहुत सारे लोग मरे हैं, ये तो हम सब जानते हैं, जैसे हम इससे पहले भी हमारी बहन ने ये बताया था। तो ये जहरीली शराब इसलिए ये होती है क्योंकि ये सस्ती होती है। ये लोग कई तरह के प्राकृतिक चीजों से, फलों से उससे बनाते हैं और उसको ठीक तरह से उसको फॉर्मेंट करते हैं, तो उसमें बड़ा अनहाइजीनिक भी होता है। तो सस्ती होती है तो ये लोग उसको पीते हैं और ये सर्व किया जाता है। और लेकिन ये जो लगातार जो बहुत महंगी भी जो बियर होती है, जो आपके ये रम होती है, विस्की होती है, ब्रांडी होती है, तो क्या आप ये सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है? ये भी एक जहर होता है जो कि धीरे, वो फौरन असर नहीं करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे असर करता है। कि मैंने हस्बैंड को देखा, सिरोसिस ऑफ द लिवर उनको हो गया है, उनके जो लिवर है वो बंद हो जाता है, उनका काम करना बंद हो जाता है, उनके फेफड़ों पे असर होता है। जी, तो यानी ये कहीं ना कहीं पूरे घर को ही बर्बाद करती है। हमारे साथ विद्या साहिबा भी है। विद्या साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। मुंबई में हमने खासतौर से ये देखा है कि जो महिलाएं हैं वो एक साथ गैंग बनाकर इस तरह की जो जहां जहां ठेके होते हैं, जहां जहां दुकानें होती हैं, वहां पे कई बार उन्होंने अपना जो आक्रोश है वो दिखाया है। कई को नाम भी ग्रुप्स को दिए गए हैं। ये तमाम चीजें तो एक तरफ ये औरतें खुद अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन जो शराब जिस तरह से बनाई जाती है, जो लाइसेंस दिया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन क्या उस पर नजर रखनी जरूरी नहीं है कि आखिर जब लाइसेंस दिया गया है तो क्या तमाम लॉज, प्रोज एंड कॉज का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ऊपर अगर बंदी लगानी हो तो कुछ चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा तो बहुत सारी जगह, चंद्रपुर में दारूबंदी का उन्होंने ये किया था, लेकिन वहां पर जो औरतें हैं, बहुत सारे जिले में ऐसी औरतें हैं जो अड़वी बाटली यानी बाटली को आड़ा रख देना, यानी गांव ग्राम पंचायत में जो चुने हुए सरपंच वगैरह आते हैं, वो मतदान जैसे देखते हैं कि कितने लोगों को इस गांव में शराब नहीं चाहिए। अगर वो शराब नहीं चाहिए तो वो बाटली आड़ी कर देते, यानी वो बाटली यहाँ पर नहीं चलेगी। इस तरह से मतदान लिया जाता है और वो बंद किया जाता है, कर सकते हैं। तो इस तरह से भी किया जाता है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस भी अगर जागरूक रहे तो भी दारूबंदी हो सकती है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है। जी, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हमारे साथ नेहा जी भी मौजूद है। पुलिस को नेहा जी मौजूद है, चलिए नेहा जी से हम बात करते हैं। नेहा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक जो नई ब्रीड उभर कर आ रही है, चाहे वो जो यंग जो लेडीज हैं वो बहुत सी चीजों को देखते हुए काफी अवेयर हो गई हैं। हम किसी भी तबके की बात कर लें, सोसाइटी के तमाम चीजों जो हैं उन तक पहुंच रही हैं। इन चीजों को सिर्फ लेडीज तक अगर हम लिमिट ना करके, खासतौर से जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, जो लड़के हैं,
उनको अगर पहुंचाई जाए तो शायद ज्यादा असर करेगा। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। यूथ जो है हमेशा टुवर्ड्स कुछ गलत चीज होती है उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। जब हम भी यंग एज से गुजरे, टीन एज से गुजरे, तो हमें भी ऐसी चीजें बहुत ल्यूक्रेटिव लगती हैं। आप उनकी एड देखिए, या पार्टी में जब यंगस्टर्स जाते हैं, कभी क्लबिंग करते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि एक आध पैग लेने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, या सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, स्मोक के ऊपर भी जोर दिया जाता है कि यार कौन सी बैकवर्ड उससे तुम बिलोंग करते हो, फैमिली से, जो तुम थोड़ा बहुत स्मोक नहीं कर सकते। तो मैंने अभी नॉन स्मोकिंग एक एक्टिविटी भी चलाई थी, बिकॉज क्योंकि मैं सामाजिक तौर पे भी, जमीनी तौर पे लोगों से जुड़ी होती हूँ, तो वहाँ लड़कों के अंदर ये बहुत था कि हम हुक्का पीते हैं, हुक्का एक शौक के तौर पे लेते हैं। तो उन्हें समझाया गया, उन्हें ये नहीं पता था कि पहले तो वो शौक के तौर पे लेते हैं कि चलो एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब उनको आदत पड़ जाती है प्रॉब्लम तब आती है। ऐसी ड्रिंक की भी है, यूथ को थोड़ा सा इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं, उनको ये दिखाया जाता है एक आध पैग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक बार कुछ लेने से वाकई में नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसको आदत बना देते हैं, जब आप उसको हैबिट में ले आते हैं, प्रॉब्लम तब आती है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नीचे तबके के लोग हैं ड्रिंक वो करते हैं तो ही अपनी बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस इसकी वजह से होता है। आप देखिए अच्छे घर के लोग भी कई बार ड्रिंक के चक्कर में, आप देखिए रास्ते में जो एक्सीडेंट होते हैं, उससे भी मासूमों की जान जाती है, या कभी गुस्से में आकर रिवॉल्वर निकाल लिया जाता है, रोड रेज होता है, जब भी एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है। नेहा जी, यहाँ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है खुद इन तमाम चीजों से जुड़ी रही हैं, क्या ऐसा नहीं हम लोग कर सकते हैं कि डिस्कस तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे भी ऐसी छोटी छोटी टोलियां बनाई जाएं जिसमें लड़के लड़कियां सब हों, जो कि ये तमाम चीजें गांव और कस्बों में जाके लोगों को समझाएं। क्योंकि देखिए उन तक पहुंचना बहुत आसान होता है नुक्कड़ नाटकों के जरिए, या फिर कुछ चीजें अगर आप उनको जो है सिखाने के तौर पे करेंगे तो शायद नहीं समझ में आएगा, वो इतना उनका दिमाग नहीं चलता है। लेकिन अगर आप उनको वो चीजें, या तो कठपुतली है या फिर इस तरह की जो मास मीडिया की चीजें हैं, इससे क्या उन लोगों को समझाया जा सकता है ग्रुप्स के जरिए नए लड़के लड़कियों के? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं भाजपा में ये जरूर ये मुद्दा रखूंगी कि इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे अभी तक तो हमारे माइंड में यही था कि हम लोग जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक करके, या स्कूलों में एक मतलब पूरे हफ्ते में एक आध पीरियड ऐसा भी रखा जाए जिसमें ये चीज के बारे में ज्ञान दिया जाए, स्पेशली 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को जरूर, मतलब स्पेशली बॉयज को, ताकि वो इस चीज का शिकार ही ना। जब उनके अंदर आदत डल जाती है, हम तब सख्त हो जाते हैं, तब प्रशासन भी सख्त हो जाता है, तब माँ बाप भी सख्त हो जाते हैं, अभिभावक भी सख्त हो जाते हैं, अध्यापक भी सख्त हो जाते हैं। तो हमें सख्ती नहीं करनी, प्यार से समझाना है, जिससे कि इनको समझ आए कि ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस और रेप के कितने कारण यही रहे हैं। आप देखिए रात को बाहर निकल के जो भी नीचे तबके के हो, ऊंचे तबके के हो, ड्रिंक करके, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ड्रिंक आधे से ज्यादा रेप के कारण ही ड्रिंक रही है जी। तो बहुत सारी बुराइयों की जड़ जो है वो तो शराब है। मुहिब जी, आपके पास आना चाहेंगे। मुहिब जी, समाजी तौर पे इस तरह की जो कच्ची शराब होती है या जो जहरीली शराब होती है, जिससे कि गांव के गांव तबाह हो जाते हैं, इसको खत्म करने के लिए इंतजामिया को तो आगे आना होगा, साथ ही साथ जो छोटे लेवल की जो कमेटियां होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाना होगा, और सोसाइटी में खुद एक अवेयरनेस प्रोग्राम लाना होगा। ये तमाम चीजें जो है मिल के चलेंगी, शायद एक अकेले तौर पे नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं हिना जी। ये देखिए, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट है, उसको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमें ये नॉन अल्कोहलिक स्टेट हमें बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, टैक्स का पैसा उनको मिलता है, हासिल होता है। तो ये थोड़े दिन बंद हो जाएगी, फिर शुरू कर देते हैं। अब यहाँ भोपाल में समझिए जो मेन मार्केट है, वहाँ पे अंग्रेजी शराब की दुकान, बड़ा बड़ा अंग्रेजी शराब लिखा हुआ है,
कई अब मैं वहाँ से पास में गांव में जा रही थी, गांव में भी समझिए कि ये अंग्रेजी शराब की दुकानें खुली हैं, जो लेबरर्स होते हैं, चाहे महंगी होती है, दिन भर काम करते हैं, वहाँ जाके फिर खड़े हो जाते हैं, उसके बाद हल्ला करते हैं, दंगा करते हैं। जी, ये देखिए जब क्या होता है कि जब जुल्म बहुत मतलब हद से बढ़ जाता है, तब इंसान लॉ को अपने हाथ में ले लेता है। मैंने कर्नाटक की वो कुछ औरतें थी, उनके बारे में पढ़ा था कुछ दिन पहले, कि जब उन्होंने ये नशाबंदी बंद नहीं हुई और ये अल्कोहल की शॉप्स बंद नहीं हुई, तो उन्होंने खुद अपनी बेलन लिए, डंडे लिए, एक पूरी कमेटी बनाई और जाके उनको खदेड़ा, दुकानों को तोड़ा, बंद किया। दे टुक देम, मैं ये नहीं कह रही कि लॉ को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, लेकिन जो है जैसा मजबूर हो जाते हैं अपने घर को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड औरतें होती हैं। बिल्कुल जी, वो तो अपना शराब पी के पड़े रहते हैं, लेकिन कमाना उनका बंद हो जाता है, पूरे पैसे उनके शराब में चले जाते हैं ना। वो जो औरतें जो हैं तो खेतों में भी काम कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो मेन तो उनकी दारोमदार जो है वो उनके ऊपर आ जाता है ना, बेचारी औरतों के ऊपर। तो ये औरतें जो हैं, जैसे एक गुलाबी गैंग भी बना था कि तो ये जो है, तो ये जाके माइंड सेट चेंज कराएं। और दूसरी बात ये कि फिल्मों में जो बड़ा ग्लैमर हम लोग को उसको दिखाते हैं कि लिकर इज वेरी ग्लैमरस, कि एक्टर्स पी रहे हैं और नीचे लिखा आता है कि इट्स इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, छोटा सा लिखा रहता है, जैसे सिगरेट और बीड़ी पे लिखा, लेकिन कौन उसको पढ़ता है? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बहुत सारी चीजें वो जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। विद्या जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बात यहाँ तक हो जाएगी, लेकिन इस मैसेज को हम आगे कैसे पहुंचाएं, आगे क्या करना हमें होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो या फिर जो आसपास के जो इलाके हैं, और खासतौर से मैं झुग्गी झोपड़ियों की या जो 4th लेवल के लोग हैं उनकी बात कर रही हूं, उन तक ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि जो कच्ची शराब है या जो इस तरह की शराब है वो बहुत नुकसानदेह होती है, पूरा पूरा घर तबाह कर देती है। ये मैसेज हम कैसे पहुंचाएंगे? ये देखिए, खास करके झुग्गी झोपड़ियों में आप देखेंगे कि जो भी लोअर तबके के लोग हैं, जो श्रमजीवी लोग हैं, वो शारीरिक श्रम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ शराब पीनी चाहिए। उनको ये आदत हो जाती है कि काम से आने के बाद शराब पीना। अगर कोई काम न करने वाला हो तो अपनी बीवी से वो पैसे मांग के, राशन पानी के पैसे मांग के वो शराब लेके, यानी उसको लत लग जाती है। तो ये जो है व्यसन है, इसको जो हम बोलते हैं, इसको पहले तो उससे छुड़ाना चाहिए, उससे मुक्ति पाना चाहिए। महाराष्ट्र में कई जगह ऐसे केंद्र है कि शराब छुड़ाने के लिए वहां पर प्रयास किए जाते हैं, तो वो तो एक ठीक है, लेकिन युवा पीढ़ी को, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, इनको शराब की आदत नहीं लगे, तो इसके लिए कोई प्रयास होना चाहिए। अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में देखते हैं तो वहां पर कुछ छोटे छोटे फिल्मों के अड्डे चलते हैं, वहां पर गंदी फिल्में दिखाई जाती है, तो लोग, छोटे बच्चे जिनकी स्कूल छूट जाती है, जो कुछ काम नहीं करते, जो बेरोजगार है, ऐसे लड़के ऐसे कुछ फिल्में देखते हैं, फिर शराब पीना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब खराब आदतें जवानी में ही, स्कूल में ही और कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी लगती है, तो वो आदतें नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छी आदतें लगे और वो शराब की तरह न जाए। ठीक है, तो सरकार की तरफ से जरूर कदम उठाने की जरूरत है। नेहा जी आपके पास आना चाहेंगे, नेहा जी आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से जब ये लाइसेंस दिया जाता है इस तरह की दुकानों को, तो सिर्फ लाइसेंस ही ना दिया जाए बल्कि पूरी तरह से उन पर निगरानी भी रखी जाए, और अगर इस तरह का कोई हादसा हो गया है, हुज ट्रेजेडी वाला, तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई उठाई जाए। एक डर पैदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हिना जी, जब सरकारी शराब के ठेकों को लाइसेंस दिया जाता तो बहुत सारे नॉर्म्स को सरकार देखती है, बहुत सारे उसके अंदर कारण दिए जाते हैं, या स्कूल के पास नहीं हो, या हॉस्पिटल के पास नहीं हो, या बहुत ज्यादा अस्पताल के कहीं पास ना हो, तो बहुत सारे नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए ही लाइसेंस दिया जाता है। अब हम क्योंकि 21वीं सदी में हैं, तो हमारे देश में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो हम बिल्कुल देश से अल्कोहल को खत्म तो कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए जागरूकता
सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। निचले तबके के लोगों के अंदर, जैसे अभी मैडम ने बताया कि वो श्रमिक होते हैं, श्रम करते हैं, तो उनको आदत डल जाती है कि हमें रेस्ट के लिए अल्कोहल चाहिए। तो उसके लिए हाँ, सरकार को ये छोटे से ये कदम उठाने चाहिए कि जो भी अंग्रेजी या शराब के ठेके होते हैं वहां पे एक ऐसा रूल कर दे कि इस एज, पहली बात जो भी आए लेने के लिए, जो भी इस टाइप का दिख रहा, पता चल जाता है कि निचले तबके के रिक्शा वाले हैं या बस वाला है, ड्राइवर है, जो भी है, तो उनको मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही अलाउ किया जाए। यानी कानून जो है यहाँ पे जरूरी है। ठीक है मुहिब जी, आपके पास आना चाहेंगे? थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी ये करी जाएगी तो मेरे ख्याल से एक लिमिट में पिएंगे तो शायद अपने होश और आपे में रहेंगे। उससे मुहिब जी आपके पास आना चाहेंगे? सिर्फ बातें नहीं, लेकिन अमली तौर पे हम या आप या जो पढ़ा लिखा तबका है, जो खासतौर से जो लेडीज हैं पढ़ी लिखी, वो इस लानत को किस तरह से दूर कर सकती हैं ताकि एक साथ इतनी सारी मौतें जो हैं वो ना हो। जी हिना जी बोलिए। जी, इसके लिए सारे गैर सरकारी लोग भी जिम्मेदार, सिर्फ सरकार ही नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी को गैर सरकारी जो संस्थाएं भी हैं उनको भी हमारा साथ देना चाहिए और ऐसी अवेयरनेस फैलानी चाहिए जिससे ये सारे हादसे बंद हो जाएं। जी नेहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल नेहा आपने सही कहा कि हमें एक, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि अगर कोई बुराई हो रही हो तो हम पर्सनल लेवल पे भी उसको खत्म करें। मुहिब जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, आपसे हम आखिर में यही जानना चाहेंगे, हमारे या आपकी जैसी जो खवातीन हैं जो कि सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिम्मेदार शहरी हैं, वो किस तरह से इस लानत को खत्म कर सकती हैं? जी, मैं वैसे जब स्टूडियो आ रही थी तो मैंने कुछ पोस्टर्स रखे थे, क्योंकि हम जो अभियान चलाते हैं तो एक नशा मुक्ति अभियान भी हम चलाते हैं, जिसमें कि हम कैंप्स लगाते हैं और पोस्टर्स लगाते हैं कि जो घर के पुरुष जो नशा करते हैं या शराब पीते हैं, उनके घर में कितना कला होता है, कितनी परेशानी होती है, पैसों की तंगी होती है, मारपीट होती है, वायलेंस होती है। तो वहाँ पर हम लोग जो है तो जगह जगह जाके और वो पोस्टर्स लगा के और भाषण नहीं देते हैं। और उसमें सिर्फ औरतों को ही क्यों, मेन तो जो मर्द पीते हैं उनको दोनों को, और हम इस तरह से करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको हम भाषण दे रहे हैं। तो ये हम जगह जगह जाके ये करते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का, परवाज डिस्कशन का आज का जो ये कंक्लूजन है वो यही निकला है कि जर्नल अवेयरनेस की जरूरत है और हर शहरी को ये समझना है कि समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है। तभी शायद इस तरह से जो जहरीली शराब से जो अमवात होती है ये कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है। तीनों खास मेहमानों का, नेहा जी आपका, मुहिब जी आपका और विद्या साहिबा आपका।